नाउ टू एक्सप्लेन दिस, बेसिकली अगर किसी के घर में या रूम में कुछ बहुत ट्रोमैटिक हुआ हो, जैसे मर्डर और आत्महत्या, तो उस ट्रॉमा का रेसिड्यू उन प्लेसेस पर रह जाता है, जो एक वीडियो लूप की तरह बार बार उन स्पिरिट्स के साथ हुए ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस दोहराता रहता है, जिनका सबसे कॉमन साइन होता है साउंड ऑफ समवन स्क्रीमिंग और फुटस्टेप्स, जिन्हें अक्सर वहाँ या आसपास रह रहे लोग सुन भी सकते हैं। और आज की हमारी स्टोरी है वो भी रेजिडियल हॉन्टिंग के अराउंड रिवॉल्व होती है, जो कि हमारे पास आती है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। गाजियाबाद, द लार्जेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश, अपना कुछ पार्ट दिल्ली एनसीआर के साथ भी शेयर करने वाली ये सिटी गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश और साया ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे निकनेम से भी बुलाई जाती है। मेयर्स फाउंडेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में गाजियाबाद को सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में भी गिना गया है। गाजियाबाद को मेनली 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 5 जोन में से एक है कविनगर। मैं कविनगर से बिलोंग करती हूँ एंड टू गिव अ लिटिल डिटेल, ये काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ मोस्टली लोगों के विलास और बंगलोज ही मिलेंगे, जिन्हें यहाँ की लैंग्वेज में कोठी भी बोला जाता है। इन्हीं बंगलोज में से एक है KC19 विच बिलोंग टू द जैन फैमिली। जैन फैमिली में 5 मेंबर्स थे, कमला जैन, उनकी वाइफ बिलास जैन और उनके 3 बच्चे। जैन फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रही थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि कविनगर में सबसे अमीर फैमिलीज में जैन फैमिली भी शामिल थी। बट इतना सक्सेसफुल होने की वजह से उनके घर को काफ़ी गलत अटेंशन भी मिल रही थी। गाजियाबाद हमेशा से ही अपने क्राइम के लिए काफ़ी फेमस रहा है या फिर जाना जाता है, और 90s में तो चोर और डकैतियों का काफ़ी ज़्यादा डर रहता था यहाँ। नॉर्मली लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे कि कहीं रास्ते में उन्हें कोई लूट ना ले। मैंने ऐसे भी सुना है कि उस समय कविनगर में काफ़ी चोरियां हो रही थी और हर कोई अपनी सेफ्टी को लेकर काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन जैन फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ विच नो वन कुड हैव एवर इमेजिन्ड। 1993 में एक रात कुछ डकैत्स KC19 में घुस गए। जैन फैमिली में उस रात 5 फैमिली मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट थे एंड 4 ऑफ देम वर मर्डर्ड राइट देयर। उन सभी को नाइफ से मारा गया था और सिर्फ उनका सबसे छोटा बेटा, जो अराउंड 7 से 8 साल का होगा, ही वॉज द ओनली सर्वाइवर देयर। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके लिए ये सब कुछ कितना ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। एंड इस इंसिडेंट के बाद उनके कुछ रिलेटिव्स उसे US ले गए, जिसके बाद वो कभी वापस इंडिया नहीं आया, और ना ही किसी रिलेटिव ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उस रात वहाँ हुआ क्या था। KC19 में कभी कोई जैन फैमिली का सामान लेने भी नहीं आया, जो कई सालों से वहीं पड़ा हुआ था, एंड द हाउस वॉज लेफ्ट अबैंडन्ड, जिसके बाद से ही लोगों ने उस घर को हॉन्टेड मानना स्टार्ट कर दिया था। ये इंसिडेंट 1993 में हुआ था एंड आई वाज बोर्न इन 2000, बट स्टिल इवन बैक इन 2006 एंड 2007 KC19 का डर हर किसी के दिल में तब भी बना हुआ था, और सूरज डूबने के बाद लोकल्स हमेशा उस घर के पास भी जाने से मना कर देते थे। ये बंगलो उस टाइम न्यूज़ में भी काफ़ी हेडलाइंस में आया था, बट इसको लेकर मेरे अर्लीस्ट मेमोरी एक फेमस टीवी न्यूज़ शो सनसनी की है। उस समय सनसनी के जो बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टर थे, वो अपने यूनिक नरेटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे, और उस एपिसोड के लिए वो अपनी एक टीम के साथ KC19 को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे। आई नो कि अब तो ये न्यूज़ चैनल को देख के ही पता चलता है कि सब कुछ फिक्शनल है, बट एज अ 6 ईयर ओल्ड मुझे वो शो देखकर काफ़ी डर लगता था। उन रिपोर्टर्स को घर से बार बार कोई ना कोई आवाज़ आ रही थी, एंड देयर वाज अ सेगमेंट जहाँ वो पूरा घर अकेले घूम के आए थे। ये एपिसोड गाजियाबाद में बहुत पॉपुलर हुआ था, एंड आई रिमेंबर कि हम सब फ्रेंड्स स्कूल में KC19 की काफ़ी बातें कर रहे थे उस दौरान। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मेरे घर से KC90 सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और सुबह जब स्कूल बस आती थी तो उसके मॉर्निंग रूट में KC19 के पास वाले घर से भी काफ़ी बच्चे पिकअप होते थे। तो हमारी बस रोज़ सुबह KC19 के सामने से निकलती थी, एंड जब भी ये होता था तो बस के सारे बच्चे खड़े होकर उस घर की तरफ झांकने लग जाते थे। मैं छोटी थी तो इट वॉज नेचुरल कि दूसरों की बातें सुनकर मुझे भी काफ़ी डर लगता था, बट इवन टुडे आई स्टिल रिमेंबर द क्रीपी फीलिंग जो मुझे उस घर को देख के और उसके सामने से निकलने पर आती थी। उस घर का ओवरऑल लुक बहुत ही क्रीपी वाइब्स देता था, क्योंकि इतने सालों से घर की देख रेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सामने से घर ऑलमोस्ट पूरी तरह से झाड़ियों से कवर हो चुका था। KC90 के सामने से निकलने पे मुझे हमेशा एक हैवी फीलिंग महसूस होती थी। उसकी विंडोज भी टूट गई थी एंड द होल हाउस फेल्ट जस्ट एम्प्टी, लाइफलेस। KC19 के आसपास रहने वाले लोग को जनरली यही सुनने के लिए मिलता था कि घर से रात को बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती हैं, या कभी कभी किसी के बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी यहाँ से। यहाँ कभी किसी को भी घर में कोई घोस्ट या किसी भी फैमिली मेम्बर का साया नहीं दिखा था, लेकिन वहाँ से आवाज़ें ऑलमोस्ट हर किसी ने सुनी थी। यहाँ तक कि जो कोई भी KC19 के अंदर गया है, उन्होंने बताया है कि इतने सालों के बाद भी वॉल्स पर खून के निशान वहाँ मौजूद हैं, और अंदर जाने में उन्हें एक बहुत फाउल स्मेल भी आती थी।
और बीच में तो KC-19 का डर इतना बढ़ गया था कि माना जाता था कि उसकी तरफ देखने से ही बैड लक शुरू हो जाता है। अब अगर इस घर के बारे में मैं और बताऊं तो KC-19 एक कॉलोनी में है और कॉलोनी की रोड्स पे सब लोग बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते ही हैं क्योंकि कॉलोनी के रोड्स पर कार ज्यादा नहीं आती थी, सो इट वाज सेफर टू प्ले ऑल दीज गेम्स देयर। ऐसे ही एक दिन लड़कों का एक ग्रुप KC-19 के सामने क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उनकी बॉल KC-19 के गेट के पीछे चली गई। वो बॉल घर के अंदर नहीं गई थी बट सिर्फ गेट के पास रुक गई थी। इसीलिए उनमें से एक बच्चा बॉल के ऊपर से कूद कर बॉल लेने चले गया, लेकिन बॉल ढूंढते हुए ही उसने सडनली काफी तेज रोना स्टार्ट कर दिया था। उसके फ्रेंड्स ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे और उसे जल्दी से बाहर आने के लिए उन्होंने बोला। वो लड़का जैसे तैसे करके बाहर निकला। उसके हाथ में बॉल नहीं थी पर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बाहर आते ही हर कोई उससे बार बार पूछ रहा था कि उसे क्या हुआ है और वो रो क्यों रहा था, लेकिन उसने किसी का भी कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बैट उठाया और कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसने एक लड़के के सर पे बैट मार दिया। उस लड़के को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी और उसके सर पर 8 स्टिचेस भी लगे थे। ये स्टोरी बस मैंने अपने स्कूल के बच्चों से ही सुनी थी, इसलिए मेरे लिए इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। बट KC-19 से जुड़ी एक और ऐसी स्टोरी है जिस पर मुझे पूरा यकीन है क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। KC-19 से थोड़ा आगे ही एक शिव मंदिर है जहाँ से हम हर ट्यूसडे को प्रसाद लेने जाते थे। वैसे तो मैं और मेरे भाई हमेशा साथ ही जाते थे, लेकिन उस दिन किसी वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पाई। इसीलिए वो हमारे पड़ोस में रहे एक भैया के साथ उनकी स्कूटी पे मंदिर चले गए। वो दोनों शाम को करीब 7:30 बजे घर से निकले। तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। अब क्योंकि मंदिर KC-19 से आगे था इसीलिए उन्हें उसके सामने से होके ही जाना था। और जैसे ही वो KC-19 के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी बॉडी पर एक हैवी फीलिंग महसूस हुई और जैसे जैसे वो उस घर के पास जाते जा रहे थे देयर बॉडी स्टार्टेड फीलिंग मोर कोल्ड। और KC-19 के सामने आते ही उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो बहुत क्लियर आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी की दबी हुई चीख थी। वहाँ पास में ही कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन उन्हें देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें वो आवाज सुनाई दी होगी क्योंकि वो सब बहुत ही नॉर्मली अपना गेम एंजॉय कर रहे थे। उन्हें ऐसी 2-3 आवाजें और आई, लेकिन स्कूटी रोकने की बेवकूफ़ी उन्होंने नहीं करी। यहाँ तक कि वो इतना डर गए थे कि उन्होंने उस घर की तरफ भी नजर नहीं करी और स्पीड से वहां से निकल गए। वो जब भाई ने घर आके ये सब मुझे बताया तो आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स ऑल ओवर माई बॉडी। और इस इंसिडेंट के कई दिनों तक हम में से कोई भी KC-19 की तरफ नहीं गया। आज KC-19 की जगह कोई घर नहीं है क्योंकि 2012 में उस घर को एक बिल्डर ने तोड़वा दिया था, लेकिन वहां पे जो घर बन रहा था वो आज तक नहीं बन पाया है। एंड KC-19 का गेट आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है वहां पे। कहते हैं कि जिस बिल्डर ने इसको तोड़वाया था उसे बहुत नाइटमेयर्स आते थे एंड उसके कई फैमिली मेंबर्स का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से उसने वो काम पूरा नहीं किया। जब मैंने स्कूल चेंज किया तो मेरा एक क्लासमेट था जिसके वो बिल्डर मामा थे और उसने खुद मुझे बताया था कि ये बातें रूमर्स नहीं है बल्कि सब सच है। इसकी वजह से KC-19 की स्टोरीज वापस से पूरे गाजियाबाद में एक बार फिर से पॉपुलर हो गई थी, जस्ट एज बिफोर 2012। कुछ टाइम बाद KC-19 में कुछ केयर टेकर्स उस सर्वाइवर बेटे के बिहाफ पे प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए आए थे एंड उन्होंने साफ बोला था कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं है और लोगों ने बस अफवाहें फैलाई हुई है KC-19 के बारे में। बट देन अगेन उन्हें तो प्रॉपर्टी सेल करनी ही थी, तो इट विल नॉट मेक सेंस कि अगर केयर टेकर्स ही खुद बोले कि प्रॉपर्टी हॉन्टेड है। बट अकॉर्डिंग टू देम दे लिव्ड कंफर्टेबली। बट पर्सनली मुझे यकीन है कि वो घर हॉन्टेड था क्योंकि इतने लोगों का एक साथ इस बात का मानना कि वहां से आवाजें आती है महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। 2024 में भी उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं बन पाया है। कंस्ट्रक्शन स्टाफ वहां रहते तो हैं लेकिन किसी को भी वहां काम चलते हुए कुछ ज्यादा नजर नहीं आता है। KC-19 का वो आयरन गेट स्टिल स्टैंड्स टॉल जस्ट लाइक इट वाज बैक इन द 90s। बाउंड्री वॉल अभी भी वहां आधी मौजूद है और KC-19 की वो नंबर प्लेट भी आज तक वहां लगी हुई है। बट घर की जगह सिर्फ एक बड़ी सी ब्लैंक स्पेस है जो कोई नहीं जानता कि कब तक ये ऐसा रहेगा। क्या गाजियाबाद का ये घर सच में हॉन्टेड है? आई विल लीव दिस डिसीजन फॉर यू टू डिसाइड। So that was it for today's video. I hope तुम लोग को ये पसंद आई होगी। And again guys, before you go, मेरा नया गाना 308 अब सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग इसे सिर्फ Spotify पे सुनने वाले हो। सो मैंने Spotify का लिंक नीचे पिन कमेंट में दे रखा होगा। प्लीज गो लिसन टू माय सॉन्ग, प्लीज एंजॉय इट, मजे करो इसके साथ। एंड yeah, that is it. I hope that you guys are happy and healthy, and मैं तुमसे मिलता हूँ अब अगले हफ्ते में। बाय बाय।